स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आज हम लोग दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बॉक्स ऑफ 1/4 प्लस बॉक्स ऑफ 1/4 प्लस 1/200 प्लस बॉक्स ऑफ 1/4 प्लस 1/100 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, बॉक्स ऑफ 1/4 प्लस, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहला लेक्चर ज़रूर देख के तब इस लेक्चर पर आएंगे। अच्छा, 1/100 को लिख सकते हैं 2/200 और ऐसे करके ये लास्ट में कहाँ तक पहुँचा है 1/4 प्लस 199/200। ठीक। अच्छा, हम लोग ने एक फॉर्मूला लिखा था लास्ट क्लास में, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1/n प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2/n प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3/n अप टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस n-1/n। और ये कितना आया था अगर याद हो तो बॉक्स ऑफ nx आया था, यहाँ नहीं क्लियर है तो यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, बॉक्स ऑफ nx, है ना। तो अब ये चीज़ देखो सेम ही तो है, हम लोग ने क्या बोला था कि n से शुरू होगा यहाँ पर, वो यहाँ 1 होगा और कहाँ तक जाएगा n से एक छोटे नंबर तक, तो 200 से शुरू हुआ और कहाँ तक गया है 199 तक, और उसी पैटर्न पे। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी होगी अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो 1/4 हो गई, और n कितना है जो नीचे चल रहा है ये 200 है, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो गया। अगर आपको ये ना पता हो तब भी आप सोच सकते हो इसका आंसर, लेकिन फिलहाल फॉर्मूला में पता था तो हमने वही यूज़ कर लिया, तो आंसर कितना आ गया 50 आ गया। ठीक, देख लेना, कहीं डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से लेकर 151, बॉक्स ऑफ 1/2 प्लस n/100। तो यहाँ 100 है और ये 151 तक जाएगा, तो ऊपर जो भी फॉर्मूला यूज़ करके हैं वो तो डायरेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो 1/2 प्लस 1/100 1/2 प्लस 2/100, ऐसे एक और लिख लेते हैं 1/2 प्लस 3/100, और ये चलता रहेगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 151/100। ठीक है, तो ये सब निकालना है, और इसमें जो लॉजिक लगा रहे हैं ये आप लोग चाहो तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा 1/2 प्लस 1/100 ये 0 से 1 के बीच का नंबर होगा, ठीक है कि नहीं, और 0 से 1 के बीच के नंबर का बॉक्स क्या होगा 0 होगा। ऐसे 1/2 प्लस 2/100 भी 0 से 1 के बीच का नंबर होगा, तो उसका भी बॉक्स कितना होगा 0। तो हम ये सोच लें कि बॉक्स कब तक 0 आता रहेगा, तो कब तक 0 आता रहेगा जब तक ये अंदर की चीज़ 1 नहीं बनेगी। अंदर की चीज़ 1 कब बनेगी, जब 1/2 में क्या बने ऐड होगा 1/2 ऐड होगा, जब 1/2 में 1/2 ऐड होगा तो 1 बन जाएगा। तो ये चीज़ 1/2 कब बनेगी, जब n की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी, तो 49 तक ये चीज़ हमेशा 1 से छोटी रही होगी, तो इसका बॉक्स क्या हो जा रहा होगा 0। तो यानी कि जब n की वैल्यू 1 से लेकर 49 तक है तो सारे के सारे बॉक्स क्या हो रहे होंगे 0, मतलब ऑल 0। फिर n की वैल्यू जब 50 से स्टार्ट हुई तो चीज़ें क्या हुई 1 आना स्टार्ट हुई। ठीक है, अब ये सोच लो कि कब तक 1 आता रहेगा, तो तब तक 1 आता रहेगा जब तक ये चीज़ 2 से छोटी रहेगी। सही बात है कि नहीं, तब तक 1 आता रहेगा जब तक ये चीज़ 2 से छोटी रहेगी। अब ये चीज़ 2 कब बनेगी, जब 1/2 में कितना ऐड होगा 3/2। ठीक है ना, 1/2 में कितना ऐड होगा 3/2, 1/2 प्लस 3/2 कितना होता है 2। तो ये चीज़ 3/2 कब बनेगी, जब n की वैल्यू कितनी होगी 150, और n 150 कभी ना कभी बनेगा। तो जब n की वैल्यू 150 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 150 से पहले तक ये कितना हो रहा होगा 150 से पहले तक ये 2 से छोटा आ रहा होगा, तो बॉक्स कितना हो जा रहा होगा 1 हो जा रहा होगा, है ना। 2 से छोटे नंबर और 1 से बड़े नंबर का बॉक्स कितना होता है 1। तो यानी कि यहाँ से n की वैल्यू जब 50 से लेकर 149 तक रखोगे तो सारे के सारे बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी 1। तो 50 से लेकर 149 तक
कितने नंबर से टोटल 100 है, तो सारे बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 1 1 कितने बार 100 टाइम्स, तो सम में क्या आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। अब n की दो ही वैल्यू बची हैं केवल, तो n की वैल्यू 150 पर भी ये चीज़ 2 बन रही है देख लो, और 151 पर भी 2 ही बनेगी, तो ऑल 2, तो यानी कि 2 + 2 तो कितना आ गया ये 4 आ गया। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 100 + 4 = 104। सही है कि नहीं। तो बस हम लोग ने ये देख लिया कि n की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक ले जाएं कि ये वैल्यू 1 से छोटी रहेगी तो बॉक्स 0 हो जाएगा। फिर n की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक ले जाएं कि ये चीज़ 1 से 2 के बीच में रहे, 1 क्लोज से 2 ओपन तक रहे, उन सारे केस में बॉक्स 1 हो जाएगा। और जब लास्ट की दो वैल्यू बची 150 और 151 तो उस पर वैल्यू 2 होगी। ऐसे अगर वैसे इस क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, लेकिन अगर हमसे पूछा था कि 2 ये कब तक रहेगा, तो 2 ये चीज़ तब तक रहेगी जब तक ये चीज़ 3 नहीं बन जाती। तो ये चीज़ 3 कब बनेगी जब 1/2 में 5/2 ऐड होगा। तो ये चीज़ 5/2 कब बनेगी जब यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब यहाँ पर आई गेस आ जाएगा 250। ठीक है, तो अब 249 तक हमेशा ये क्या बनता रहेगा 2, और 250 पे जाके फिर क्या बनेगा 3, लेकिन हमें 151 तक कैलकुलेट करना था तो हम वहीं पर रुक गए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x² - 3x - 1। अब बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसकी दो वैल्यू होती है, एक होती है 0, एक होती है -1। तो 0 कब होती है जब तुम्हारा x इंटीजर होता है, और -1 कब होती है जब तुम्हारा x नॉन इंटीजर होता है। तो यहाँ पर x इंटीजर है कि नॉन इंटीजर, अकॉर्डिंगली वहाँ पर वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं कि दो केस बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने केस 1 बनाया कि जो x है दैट इज नॉट एन इंटीजर, x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। और केस 2 बना लेंगे हम लोग कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, और दोनों केस में देख लेंगे क्या हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया केस 2। तो जब x नॉन इंटीजर है तो इस चीज़ की वैल्यू कितनी थी -1। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी x² - 3x - 1 इज इक्वल्स टू -1। तो -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो x² - 3x इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। चलो लिख लेते हैं एक स्टेप और। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 0 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3। लेकिन ये केस क्या लेके चल रहे थे कि x नॉन इंटीजर होना चाहिए, और आंसर क्या आया 0 और 3 आया। तो जब इसका और इसका इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये बोल रहा है इंटीजर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जो दो वैल्यू आई वो दोनों की दोनों क्या आ गई इंटीजर आ गई। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा x बिलोंग्स टू 5। तो केस 1 से हमें कोई आंसर नहीं मिला, क्योंकि केस 1 हमने उन x की वैल्यूज़ के लिए बनाया था जो नॉन इंटीजर थी। तो यहाँ से इंटीजर आंसर आ गया। तो केसेस के इंटरनल में हमेशा इंटरसेक्शन लिया जाता, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन 5 हो गया। अब जब x इंटीजर होगा तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो x² - 3x - 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब रूट्स तो रियल है, डी पॉजिटिव आ रहा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 + -b² - 4ac, तो 9 4 13 आ जाएगा क्या ना, देख लेना वो अपॉन 2। तो अब ये वैल्यू इंटीजर तो आई नहीं, तो यहाँ से जो x की दो वैल्यू आई हैं वो आई है, एक आई है 3 + √13/2 और दूसरी आई है 3 - √13/2। और ये केस में लेके क्या चले थे कि x इंटीजर है, तो इस केस में भी इंटरसेक्शन जब लेंगे तो क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि ये वो केस था जिसमें हम चाहते थे x इंटीजर हो, लेकिन जो x की वैल्यू सेटिस्फाई करी वो क्या सेटिस्फाई करी नॉन इंटीजर। तो अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 5 और 5 का यूनियन क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। मतलब दुनिया में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए। तो हमने जो बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स की दो वैल्यू पढ़ी थी उनका यूज़ यहाँ पर कर लिया। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच बॉक्स ऑफ x + ½ डिवाइडेड बाई बॉक्स ऑफ x - ½ इज अ प्राइम नंबर। मतलब x की उन वैल्यूज़ का कलेक्शन चाहिए जिनके लिए ये चीज़ प्राइम नंबर बन जाए। अच्छा, तो क्या लॉजिक लगाया जाए, तो मतलब कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि जब ये 2 बने, ये चीज़ 2 हो तो ये चीज़ 1 हो जाए, या जब ये चीज़ -2 हो तो ये चीज़ -1 हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर देखो एक नंबर है x + ½ और एक नंबर है x - ½ तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है, मतलब कि
एक्स प्लस हाफ और एक्स माइनस हाफ का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 1। और हम लोग ने एक पॉइंट लिखा था पहले लेक्चर में कि अगर दो नंबर्स का डिफरेंस 1 है तो उनके इंटीग्रल पार्ट का भी डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इन दोनों के इंटीग्रल पार्ट का मतलब ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनका डिफरेंस भी कितना होगा? 1 होगा। और इन दोनों में बड़ा नंबर कौन होगा? ये होगा, क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है। तो अगर ये i प्लस 1 है ऊपर वाला, तो नीचे वाले को क्या होना पड़ेगा? i होना पड़ेगा। आएगा तो इंटीजर ही ना, तो नीचे वाला अगर इंटीजर है तो ऊपर वाला क्या आएगा? i प्लस 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस 1 है, तो इनके इंटीग्रल पार्ट का भी डिफरेंस 1 होगा। अब इसको प्राइम नंबर बनना है, ठीक है कि नहीं? इसको प्राइम नंबर बनना है। तो ये प्राइम नंबर कैसे बन सकता है? कि जब i की वैल्यू क्या हो जाए, एक तरीका तो होगा कि i की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि डिनोमिनेटर वाले की वैल्यू 1 हो जाए, तो न्यूमरेटर वाला अपने आप क्या हो जाएगा? उस वक्त 2 हो जाएगा। ठीक, तो i की वैल्यू 1 रखते ही क्या आ जाएगा? 2/1 प्राइम नंबर आ जाएगा। और कोई तरीका नेगेटिव में जाके, तो i की वैल्यू 0 रख दे तो हो ही नहीं सकती, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। -1 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। -2 रख देंगे तो भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, है ना? -2 रखोगे तो कितना आएगा? -2 + 1 -1/-2। तो पीछे जाने से तो नहीं आ रहा है, और आगे जाने पर भी नहीं आएगा। i की वैल्यू 2 रखोगे तो 3/2 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 4/3 आ जाएगा। तो ये एक अकेला केस है, यानी कि जब i 1 होगा तब ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? प्राइम नंबर बन जाएगा, है ना? यानी कि ये चीज़ जब 1 होगी उस वक्त ये अपने आप 2 हो जाएगा, और 2/1 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। और आप i की कोई भी वैल्यू रख के देखो, कोई भी इंटीजर रख के देखो, ये प्राइम नंबर नहीं आ रहा होगा। तो यानी कि डिनोमिनेटर को हम 1 कर दें, यानी कि बॉक्स ऑफ x माइनस, ये सबसे फास्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, 1। तो किसी भी नंबर का बॉक्स 1 आ रहा है तो वो नंबर कहाँ से कहाँ होगा? वो नंबर होगा 1 से 2, है ना? ये लास्ट लेक्चर में अगेन पढ़ा है, 1 से 2। तो यहाँ से अपना x क्या आ जाएगा? 1/2 ऐड कर दो दोनों में, तो 1 + 1/2 कितना? 3/2, और 2 + 1/2 कितना? 5/2। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, है ना? लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है ना कि दो नंबर्स का डिफरेंस 1 है तो उनके बॉक्स का भी डिफरेंस 1 होगा। तो यहाँ पर दो नंबर्स का डिफरेंस 1 था, तो अगर ये i है, इंटीजर तो हो गई, बॉक्स है तो इंटीजर तो हो गए, तो ये इंटीजर है तो ये इंटीजर + 1 होगा। तो इंटीजर + 1 अपॉन इंटीजर को प्राइम होना था, तो एक ही केस मिल रहा था कि जब ये i 1 हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी थीम पे, और ये आपको होमवर्क में करना है। फाइंड दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस, आपकी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया है ना? तो दिस इज अ प्राइम नंबर, बॉक्स ऑफ x + हाफ इंटू बॉक्स ऑफ x - हाफ इज अ प्राइम नंबर। तो इसको सॉल्व करना पिछले क्वेश्चन का लॉजिक यूज करते हुए, और इसका आंसर नीचे कमेंट में लिखना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग। तो अगर किसी स्टूडेंट को डोमेन वगैरह का आइडिया नहीं है तो वो अब आगे का पोर्शन स्किप कर सकता है। ठीक है, आगे चल के जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डोमेन का भी हमें आइडिया अच्छे से लग जाएगा। पर जिनको डोमेन और इनइक्वालिटी का अच्छे से आइडिया है वो इन क्वेश्चंस में प्रोसीड कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है, हमें डोमेन निकालनी, तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा? जब उसके अंदर का नंबर क्या हो? पॉजिटिव हो। यानी कि बॉक्स ऑफ x + 4 अपॉन बॉक्स ऑफ x - 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका इनइक्वालिटी का जो सॉल्व करने का तरीका होता है, वेवी कर्व मेथड, वो लगा देते हैं। तो एक रूट है -4 और एक रूट है 3, और 3 डिनोमिनेटर में, तो वो आंसर में नहीं आएगा। फिर साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो वो कब है? -4 से पहले और 3 के आगे। तो यानी यहाँ से क्या आया? ये बॉक्स x पे वेवी कर्व बनाया है, तो बॉक्स x या तो -4 से छोटा हो जाए, या फिर बॉक्स x क्या हो जाए? 3 से बड़ा हो जाए। तो अब ये वो 4 केस जो हम लोग ने लिखे थे, तो इसमें क्या है? लेस देन और इक्वल टू। तो हम लोग पहले लिखते थे ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन और इक्वल टू। तो इसमें क्या होता था? इक्वलिटी हट जाती थी और एक इंक्रीज हो जाता था। तो x लेस देन, एक इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3। और ये क्या है? ग्रेटर देन, तो बॉक्स x ग्रेटर देन सम इंटीजर, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन। तो इसमें क्या होता था? इक्वलिटी लग जाती थी और एक बढ़ जाता था। ठीक, ये लास्ट लेक्चर में हम लोग ने अच्छे से समझ लिया था। तो यहाँ पर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 4 से
इन्फिनिटी। ठीक है कि नहीं, ये हो गया पहले का आंसर। जल्दी से दूसरा वाला भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो बॉक्स एक्स माइनस 4.4 अपॉन 8.6 माइनस बॉक्स एक्स शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बॉक्स एक्स माइनस 4.4 अपॉन बॉक्स एक्स माइनस 8.6 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसका भी वेवी कर्व बनाते हैं। तो पहले आएगा, थोड़ा टेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं, 4.4 और 8.6, ठीक, प्लस माइनस प्लस। अब के में क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए आंसर में, 8.6 आंसर में नहीं होना चाहिए। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी देखते हैं। तो 4.4 बॉक्स एक्स और लेस देन 8.6 ये आ गया। अब ऐसा भी क्वेश्चन एक किया था, अब इसको करेक्ट करके लिखना है। तो किसी चीज़ का बॉक्स अगर 8.6 से छोटा है तो वो किससे छोटा होगा, अपने आप, क्योंकि बॉक्स इंटीजर देता है ना, तो वो 8 या उससे छोटा होगा अपने आप। और किसी चीज़ का बॉक्स अगर 4.4 से बड़ा है तो यानी कि वो किससे बड़ा होगा, क्योंकि 4 के बाद फंक्शन डायरेक्ट जंप करके 5 पे पहुंचता है, यानी कि 5 या उससे बड़ा होगा। ठीक, याद रख, क्लियर। अब फाइनल आंसर लिखते हैं। तो बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या होता है, डायरेक्ट बॉक्स हट जाता है। और लेस देन और इक्वल टू, तो ये कौन सा केस है, तीसरा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तो क्या होता था, इक्वलिटी हट जाती थी और एक बढ़ जाता था। तो ये क्या हो जाएगा, 9। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 से ओपन इंटरवल 9। ठीक है कि नहीं, ये स्टेप क्लियर होगा सभी को कि बॉक्स एक्स 4.4 से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली 5 से ज़्यादा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स यूज़ हो रहा है, तो अगर आपको साइन इनवर्स का आइडिया नहीं तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स मैं बता दे रहा हूँ कब डिफाइंड होता है, जब x -1 से 1 के बीच में हो। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स तब डिफाइंड होगा जब उसके अंदर जो नंबर लिखा है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में है, तो साइन इनवर्स एक्स जो है आपका वो हमेशा डिफाइंड होगा। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लॉग के बेस को डिफाइंड कर देते हैं। तो लॉग का बेस कब डिफाइंड होता है, जब वो पॉजिटिव हो और जब वो 1 ना हो, है ना। तो इसको लिख लेते हैं। और लॉग का बेस 1 भी नहीं होना चाहिए, तो बॉक्स एक्स नॉट इक्वल टू 1। ठीक, तो बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 0 में क्या आ जाएगा, एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक, अगर बॉक्स एक्स 0, ये तो वही वाला केस हो गया ना, सेकेंड वाला, ग्रेटेस्ट इंडेक्स ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटर देन, तो इक्वलिटी लग गई और एक बढ़ गया। और बॉक्स एक्स 1 नहीं है, तो बॉक्स एक्स 1 कब होता है, जब एक्स 1 से 2 होता है। ठीक, और हम चाहते हैं बॉक्स एक्स 1 ना हो, तो एक्स क्या नहीं होना चाहिए, एक्स शुड नॉट बिलोंग्स टू 1 to 2। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बॉक्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और बॉक्स एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी, इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू मिलेगी। भाई ये बोल रहा था कि x 1 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो साइन इनवर्स के काम की तो एक ही वैल्यू बची, इतने ही सही 1। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स तो बोला था -1 से 1 होना चाहिए, और इसने तो क्या किया, इसने बोला कि बेस तब डिफाइंड होगा जब x 1 या उससे ज़्यादा होगा, तो साइन इनवर्स के काम की एक ही वैल्यू बची 1। लेकिन वो यहाँ से हट गई, क्योंकि 1 रखने से लॉग का बेस क्या बन जा रहा है, 1 बन जा रहा है। तो कुछ भी हो जाए, जब लॉग का बेस डिफाइंड होगा तब साइन इनवर्स डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल ये दोनों कभी साइमल्टेनियसली डिफाइंड नहीं हो पाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5। और ये सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए, थैंक यू।